नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने सबसे प्रिय चैनल इस्माइल टिप्स में। दोस्तों 2024 में सावन का महीना कब है और कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है, अन्न व्रत का पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए और कौन सा ऐसा उपाय है हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। सावन का व्रत कैसे करें, क्या खाएं क्या नहीं, पूरे महीने मंदिर जाने के नियम कैसे करें, सावन बीतने से पहले आपकी जरूर होगी मनोकामना पूरी। दोस्तों जानिए सब कुछ इस वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। दोस्तों सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यही वो एक महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाहट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतुओं का आगमन होता है, प्रकृति जलमग्न हो जाती है, खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती है। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार की व्रत की बात कुछ और होती है, पवित्र और शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन करें, फल प्राप्त कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 2024 में 22 जुलाई और सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त के दिन और सावन की आखिरी सोमवार के दिन ही 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं, आइए जानते हैं। सावन का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार, तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों ऐसे में कुल मिलाकर के 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। ये महापर्व पूजा भक्ति तथा शिव के संप्रीत माना जाता है। इस महीनों को प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना भारत ही नहीं अपितु विदेश में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे वर की इच्छा रखने वाले लोग सावन सोमवार का व्रत अवश्य रखें। जो भक्त सच्चे दिल से भगवान शिव को पुकारता है, सावन के महीने में भोले बाबा उसकी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों सावन का महीना 2024 में कई शुभ संयोग के साथ आया है और बहुत ही पवित्र शुभ समय में आया है। कई राजयोग और धनयोग का निर्माण भी हो रहा है जो कि शिव की पूजा करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन के पवित्र महीने में ये 5 गलती नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को 3 चीजें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, घोर पाप लगता है, घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों सावन के महीने में व्रत विधि और शिवलिंग पूजा कैसे करें और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों सोमवार व्रत विधि। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाएं और चाहे कुछ भी हो जाए। शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता गलती से भी ना चढ़ाएं, नहीं तो हो जाएगा सब उल्टा। पंचामृत से रुद्राभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन, चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं।
धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और आखिरी में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद बांटें। दोस्तों, सावन में कौन कौन सी गलतियां करने से शिव नाराज हो जाते हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो शिव नाराज हो जाएंगे। सावन के महीने में हरी सब्जियां दूषित हो जाती है, इसलिए देखकर खाना चाहिए। उसमें कीड़े वगैरह हो सकते हैं जो आपके मुख में जाएंगे और आप बीमार पड़ जाएंगे। सावन में बैगन खाने से बचना चाहिए। सावन में कुम्हड़ा नहीं खाना चाहिए। पत्तेदार गोभी वाली सब्जी भी नहीं खाना चाहिए और बैगन की सब्जी भी नहीं खाना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं नाराज। इस पवित्र महीने में पति पत्नी को दूरी बना के रखना चाहिए। अगर आप संयम नहीं रखते तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाते हैं। सावन के महीने में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कीड़े मकोड़े जिसमें पड़ जाएं वो सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। सावन के पवित्र महीने में घर में रोना धोना नहीं चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए। भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और आपको मालामाल कर देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में गलती से भी मांस मत खाना, मदिरा मत पीना, लहसुन प्याज कभी मत खाना। खास करके कोई ऐसी सब्जी मत खाना जैसे कुमड़े की है, लौकी की है या फिर कोई पत्तेदार सब्जी मत खाना। पालक वगैरह मत खाना, बैगन वगैरह मत खाना। इस महीने में आपको फलों में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं आप, यानी जो भगवान शिव को पसंद है, जैसे बेल का फल भी आप सावन के पवित्र महीने में खा सकते हैं। कोशिश करें कि आप नमक भी ना खाएं। जी हाँ, नहीं तो फिर आपको पाप लगता है। अगर साथ ही इस महीने में ये चीजें जो खाते हैं, जो हमने बताया नहीं खाने के लिए अगर खाते हैं तो नरक में आपको जाना पड़ेगा। घर में किसी भी सदस्य को चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, नफरत नहीं फैलाना चाहिए। कुट्टू का आटा भी आप देखकर खाएं। कुट्टू के आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए उसे देखकर ही खाएं। ताजा आटे का ही सेवन करें। रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। सावन के महीने में बाल नाखून शेविंग आदि नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। सावन के महीने में मीठा बोलने वाला व्यक्ति भगवान शिव की कृपा पा लेता है। वह व्यक्ति जल्दी ही करोड़पति बन जाता है, क्योंकि उसके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद बन जाता है। सावन में जितना हो सके गरीबों की सेवा करें, भंडारा कराएं। खीर पूरी हलवा आप भंडारा करें और स्वयं खीर पूरी हलवा का सेवन करें। सावन के महीने में खीर पूरी हलवा का सेवन करें। साथ ही आप इस दिन मीठी चीजों का सेवन कर सकते हैं। गरीबों को कपड़े बांटें। भगवान शिव उन व्यक्तियों को पल भर में ही धनी बना देते हैं। सावन के इस पवित्र महीने में गरीब को खाली हाथ ना जाने दे। गूंगे जीव को भोजन अवश्य कराएं। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव या उस जीव के रूप में भगवान शिव आपकी परीक्षा लेने धरती पर आ सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव के पास ये 5 चीजें गलती से भी मत रखना, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा। शिव जी हो जाते हैं नाराज। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग, महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपको आपके कमरे में कोई जूता चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है, कितना बुरा लगता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े के चप्पल हमेशा अशुद्ध रहते हैं। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी के बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इसमें महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए जूते चप्पल पहनकर। इससे देव शक्तियां नाराज हो जाती है, आपसे क्रोधित हो सकती है। ऐसे समय में जो मासिक धर्म की महिलाएं हैं वो भी प्रवेश ना करें। शिव लिंग को छूना भी घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्था में मंदिर की यात्रा यानी कि घर में नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ में भगवान की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए या तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। तुलसी का पौधा भी खूब यानी कि सूख जाता है। जब देव शक्तियां नाराज होती हैं तो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी
लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। ऐसे कभी मत करना। दोस्तों नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया कि जहां होता है शिवलिंग तो वहां पर सभी शक्तियां सक्रिय रहती है। अगर घर में होता है शिवलिंग तो वह व्यक्ति महादेव की कृपा सदैव पा लेता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार शिवलिंग में हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग पर जल धारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिव लिंग तो रख लेते हैं लेकिन वो 1 हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी ना करें, जो कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि इससे उल्टा घर में विनाश होता है। दोस्तों नंबर 4, शास्त्रों में बताया गया कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है, इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं और घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती है। शिवलिंग पर तुलसी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी में और शिवलिंग में कुछ दूरी होनी चाहिए। दोस्तों नंबर 5, घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो, उनसे यानी उसने मांस भी खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि नहीं डालना चाहिए। जरा आप ये भी सोचिए कि क्या आप मांस खाकर या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाएंगे तो क्या वो आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य के बर्बादी का कारण माना गया है। ऐसा ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा नहा धोकर मन पवित्र लेकर ही जाना चाहिए। इससे सभी शक्तियां आपसे प्रसन्न रहती हैं। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि सोमवार के व्रत में यह फल कभी नहीं खाया जाता। अगर आप गलती से भी इस फल को खाते हैं तो जिंदगी भर भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है। आपका व्रत भंग हो सकता है, यहां तक कि आपके परिवार पर कष्ट और कई रोग आ सकते हैं। कम से कम सोमवार के व्रत में या सावन में ऐसा पाप कभी ना करें। दोस्तों नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए, इससे पाप लगता है। व्रतधारी को सावन के महीने में उधार कभी नहीं खाना चाहिए, व्रत अधूरा रह जाता है। सावन सोमवार का व्रत हो या फिर कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी आपको सावन के व्रत आदि में ये फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर सावन के महीने में खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठा नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, सावन के महीने में चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े क्लेश नहीं करने चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए सावन के महीने में। अगर आपको कोई भी अपनी मर्जी से सावन के महीने में खाने के लिए देता है, व्रत में कुछ भी दे दे तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन उधार मांगकर सावन के महीने में फल आदि ना खाएं। सावन के महीने में नाशपाती का भी सेवन ना करें और कुट्टू के सिंघाड़े का आटे को भी ना खाएं। खाने से पहले उसे अच्छी तरह से देख ले कहीं उसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। सावन के महीने में आप फलों में सेव अंगूर खा सकते हैं और साथ ही दूध का सेवन कर सकते हैं, खीर का सेवन कर सकते हैं। साथ ही ताजा फलों का ही सेवन करें, अच्छे से धोकर ही करें। सावन के पवित्र महीने में सेव है, मौसम्बी है, संतरा है, जूस है, नींबू है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। सावन के पवित्र महीने में सूर्य उदय से पहले उठें और नहा धोकर मंदिर जाने का नियम जरूर बना लें। पूरे सावन के महीने में सावन बीतने से पहले अगर आप ये एक काम करें तो होगी मनोकामना पूरी। दोस्तों सावन के महीने में भगवान शिव को आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, 3 पत्ती वाला, बहुत ही शुभ होता है। और साथ ही 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें। उन्हें भांग धतूरा चढ़ाएं, आप उन्हें मदार के पुष्प चढ़ाएं जो बहुत ही प्रिय है। साथ ही सफेद पुष्प उन्हें जरूर चढ़ाएं और उन्हें भांग जो सबसे प्रिय चीज है, अगर आप भांग पूरे महीने सावन चढ़ाते हैं ना 1 लोटा डालने के बाद, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। कैसी भी मनोकामना हो, सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों सावन के महीने में गाय का कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोरथ पूरी होती है और आपकी गरीबी दूर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।